गौरव जी। राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर बुरी आदतों पे विजय नहीं प्राप्त कर पाए मृत्यु तक, तो क्या सिर्फ सच्चे प्रयास मात्र से श्री जी हमसे मिलेंगे? मतलब हम प्रयास करते रहे और बुरी आदतों पे हम काबू। प्रयास क्या करते रहे वो तो भी तो पता होना चाहिए। बुरी आदतों को छोड़ने का। नहीं, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। प्रयास शब्द है नाम जप का, भगवद स्मृति का, ब्रह्म चिंतन का, भगवत चिंतन का, तब तो बुरी आदत छोड़ोगे। नहीं तो दलदल में फंसा हुआ आदमी यदि मजबूत आश्रय ना पकड़ पावे तो प्रयास करेगा तो धंसता ही तो चला जाएगा। हमारी बात को समझना, ये संसार एक दलदल है। अगर इसमें भगवान के नाम का सहारा नहीं लिया, भगवान के चरणों का सहारा नहीं लिया, भगवत चिंतन नहीं किया, तो तुम चाहे जितना प्रयास कर लो धंसते चले जाओगे, निकल नहीं सकते। निकला हुआ पुरुष हमें हाथ पकड़ावे और फिर हम प्रयास करें तो एक झटके में निकल सकते हैं। या मान लो जैसे रस्सी का सहारा दे दे या कोई हमें सहारा दे दे तो हम दलदल से निकल पावे। इस मोह रूपी दलदल से, अज्ञान रूपी दलदल से, प्रपंच रूपी दलदल से भगवान के नाम का सहारा, भगवान का सहारा या गुरु का सहारा जब तक हम नहीं लेंगे तब तक नहीं निकल सकते। और सहारा तब माना जाता है जब निरंतर चिंतन किया जाए, तभी प्रयास माना जाएगा। ऐसे प्रयास करो कि मैं कसम खाता हूं अमुक दोष नहीं करूंगा, महीना 2 महीना मुंह भरा फिर गिर जाओगे। माया है, माया है, बहुत बलवती भगवान की माया है। तो नाम जप के बिना हमारा तो हर प्रश्न का उत्तर रहता है नाम जप। नाम जप के बिना तो प्रयास ही क्या, क्या प्रयास। और नाम जप कर रहे हो तो चिंता मत करो, चाहे जितना अधूरा जीवन हो वो भगवान को निश्चित प्राप्त होगा, ये हमारा विश्वास है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोट जितेंद्रियन ते समलहै न को। यद्यपि वो भी जितेंद्री नहीं है, लेकिन उसने भगवान का भरोसा ले लिया और नाम जप शुरू किया। और अभी प्राण निकल जाए तो अभी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि अंतामति शोगति। हम वर्तमान को संभालें, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा राधा, तो फिर हमारा जो भविष्य है वो मंगलमय हो जाएगा, वो भगवत स्वरूप। और नाम जप नहीं कर रहे हो बोले हम प्रयास कर रहे हैं, तो जो जितेंद्रियता से कोई भगवत प्राप्ति होती है क्या? कितने ऐसे जीव हैं सृष्टि में जो कभी भोग नहीं करते, आप उन्हें भोग की योग्यता रहित मान लीजिए, या बहुत से ऐसे जीव हैं जो भोग नहीं करते, क्या उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है क्या? जैसे मान लो जिसके भोग सामर्थ्य नहीं है वो आजीवन भोग नहीं करते, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? कई ऐसे जीव हैं जो जीवन में अन्न नहीं खाते, पशु पक्षी ऐसे, केवल फल आहार पर, केवल मिट्टी या केवल जल, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? अगर आहार मात्र परिवर्तन से भगवत प्राप्ति होती या आहार न करने से होती तो बहुत से जीव वायु पी के रहते हैं, जल पी के रहते हैं, मिट्टी खा के रहते हैं, फल खा के रहते हैं, इससे भगवत प्राप्ति तो नहीं हो जाती ना उनको। भगवत प्राप्ति चिंतन से होती, इसीलिए गीता जी में ये सब बातों का ज्यादा वर्णन, अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवान जहां कहते हैं अपनी प्राप्ति के लिए अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। खास बात है, राधा 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 हर समय जप रहे। जब मन पवित्र होगा तो विषयों में जाएगा ही नहीं। हमको सीधे मन पवित्र करना है, तो हम कोई कसम, कोई व्रत, कोई नियम ले रहे हैं तो उसको रोकने के लिए हमारे अंदर जो पावर चाहिए वो भजन पावर काम करे। भजन करते हो? हाँ, भजन करो तो फिर चिंता मत करो जी, जैसे सुबह सेवा पूजा करता हूँ, कभी कभी शाम को सेवा पूजा रह जाती है। हमारी बात समझना, भगवत प्राप्ति के लिए हम निरंतर की बात करें, हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे। हम ध्यान देते तुम्हारे अंदर चल रहा है कि नहीं, राम 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 कृष्ण 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 राधा 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 राधा, चल रहा है कि नहीं? ये चल रहा है ना। आप सुबह शाम वाली पूजा का हमारे अंदर बढ़िया, सुबह पूजा करके निकले, वृत्तियां विषयों में लगी, मर गए तो विषयों की गति होगी, विषय की गति होगी। भरत जी महाराज का हिरण में चिंतन फंस गया तो अगला जन्म क्या हुआ? हिरण का हुआ कि नहीं हुआ? हमारी खास बात है, अगर भगवत प्राप्ति करनी, परमानंद प्राप्त करना है तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवान का पावन नाम स्मरण कर, बिल्कुल सरल और सहज में भगवत प्राप्ति। देखो
सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान राम को अपने अधीन कर लिया। राम 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 राम। बिल्कुल सरल बात समझ लो, सीधी बात समझ लो। खूब शास्त्र स्वाध्याय करके बोल रहे और संतों का संग करके बोल रहे हैं। हर समय भगवान का मधुर मधुर नाम चल रहा है। तुमसे बड़ा कोई योगी नहीं, तुमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, तुमसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं। और नाम छूट गया तो कुछ भी करो, हमें विश्वास नहीं कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हमें विश्वास नहीं। और नाम चल रहा है तो गारंटी से कह रहे हैं भगवत प्राप्ति होगी। जब पुत्र के बहाने नारायण नाम निकला तो भगवत प्राप्ति होगी। हम जान के नारायण बोलेंगे, हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बस ये बात है। ये कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नानाधार। भगवान का नाम जप नहीं तो हम वो खास बात नहीं समझते। 1 मिनट में माया कहां से कहां पहुंचा देती है। देव जी, एक शंका थी, इस जन्म को मैं अपना अंतिम जन्म कैसे करूं? जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहिए। हर समय नाम जप, हर समय नाम जप पक्का। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माय। भगवन नाम, श्वास श्वास नाम जप चले, दुविधा रहा न कोई। संत जन कह रहे हर श्वास में नाम जप कर रहे हो, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, दुविधा रहा न कोई। श्वासा श्वासा नाम जप, दुविधा रहा न कोई। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे। श्वास नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। हो गई भगवत प्राप्ति। पकड़ लो नाम, ना पैसा लगता है और नाम तुम्हें कह रहे हैं कि नहा धो के बैठो, सोच में हो तो भी। नाम का तो यही बहुत बड़ा प्रभाव है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वाह, या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतरा शुचि। अब मंत्र नहीं जप सकते शौचालय में, और शौचालय में दिल फेल हो गया तो, वहीं प्राण निकल गए तो हमको हर समय अलर्ट रहना है, क्योंकि हमारी मृत्यु कब है पता नहीं। तो इसलिए हमें हर समय बोलना है राधा 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 राधा, हर समय नाम जप करते हैं। बोलते हैं वो नाम चक्कर चलता रहना चाहिए, वो नहीं चलता मेरे से। पहले देखो, पहले सुनो, पहले जबान से शुरू करो, तब पवित्रता बढ़े। ये जैसे हम बोले ना राधा राधा राधा, और इसमें जो थूक बना, रस बना, ये जब अंदर जाता है तो हर नस नाड़ी को पवित्र करता है। ध्यान रखना, ये बड़ा अमृत, नामामृत है जो हम नाम जप करते हैं ना जबान से, और जो निकलता है ये हृदय को जाके पवित्र कर। और जब हृदय पवित्र होने लगेगा तो नाम झलकने लगेगा। नाम क्या, नाम ही झलकने लगेगा, भगवान का रूप आ जाएगा। पर चलते रहो, अभी उसको पकड़ो, जो कहा जा रहा है उसे पकड़ो, तो आगे अपने आप आ जाएगा। मोहन जी कोलकाता से। राधे राधे। राधे राधे श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आत्म साक्षात्कार किसको होता है? जड़ द्वारा चेतन को ज्ञान नहीं होता तो कैसे होता? किसका है? जड़ द्वारा चैतन्य का ज्ञान नहीं, जड़ द्वारा नहीं, जड़ को तो ज्ञान होता नहीं ना, अपने आप से अपने आप का होता है। जो तत्व साक्षात्कार होता है ना, अपने आप से अपने आप का होता है। वो किसी करण या इंद्रियों से नहीं होता है, वो स्वयं से होता है। अपने आप से अपना साक्षात्कार होता है। पर ये तभी होगा जब अंतःकरण पवित्र होगा, अंतःकरण भगवत चिंतन परायण हो, संकल्प रहित हो जाए। और अंतःकरण से, पवित्र अंतःकरण से जो अपनापन है, अभी जैसे शरीर से अपनापन है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, फिर अंतःकरण से जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसमें ममत्व तो हमारा इतना फिट हो गया है कि जैसे मन नेत्रेंद्री के द्वारा दृश्य देखना चाहता है तो मैं देख रहा हूं, समझ पा रहे हैं अपना। श्रवणेंद्री के द्वारा सुनना तो मैं सुनना चाहता हूं, रसेंद्री के द्वारा अगर चख रहा है तो मैं चख रहा हूं। यही अज्ञान है। वो अंतःकरण से अपनत्व हटा लेता है। फिर स्वभाव जो कारण शरीर है उससे का भी वो दृष्टा होता है। अब वो जब इस बात का अनुभव कर लेता है, एक होता है ज्ञान होना, जैसे आपको भी ज्ञान है, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन इस बात का जब अनुभव हो जाता है तो देखते हुए भी देखता नहीं, सुनते हुए भी सुनता नहीं, भोगते हुए भी भोगता नहीं, चखते हुए भी चखता नहीं, चलते हुए भी चलता नहीं, सोते हुए भी सोता नहीं। ये स्थिति, वो अब जो स्वरूप है
उसमें कभी ये कुछ क्रियाएं नहीं होती, पर क्रियाएं सब हो रही है और उसका वो कर्ता भाव स्वीकार किए। पता चलता क्रिया हो रही है, है? पता चलता क्रिया हो रही है, हम अलग हैं। हाँ, ये बात जो है तब मानी जाएगी जब गर्मी सर्दी भूख प्यास जन्म मृत्यु ये सबका दृष्टा हो। समझ रहे ला? हाँ, शरीर के प्रारब्धानुसार भारी भीषण कष्ट है तो भी वो दृष्टा ही है, भोगता नहीं है। और शरीर को बहुत चंदन आदि लगा के आरती पूजा लोग कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो भी वो दृष्टा है। न सुख न दुख न मान न अपमान, किसी भी तरह का कोई द्वंद्व नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विकार नहीं, वो अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अपने आप से अपने आप को जाना जाता है। गीता में भी तो यही बात है। बस वो जानना है, पर ये जानना कोई खेल नहीं है। ये जान गया तो बहुत बड़ी बात है, पर यही जानने के लिए पहले भक्ति करना पड़ेगा। स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीषे। भक्ति, हमारा शरीर बहुत से ऐसे आचरण हुए जो अपवित्र हो चुका है, अंतःकरण अपवित्र हो चुका है, हमारा स्वभाव अपवित्र हो चुका, पहले इसे पवित्र करना पड़ेगा। जैसे शांत निर्मल जल तो नीचे क्या दिखाई देगा ना, तो ऐसे अंतःकरण निर्मल और एकाग्र चंचलता रहित, तब अपने आप से अपने आप का बोध होता है। पर अंतःकरण की समता ही स्वरूप बोध को ले जाएगी। अगर अंतःकरण नहीं तो हमारे ममत्व, हमारा अहम, अंतःकरण में एक अहम है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, यही अहंकार फांसे हुए है। जो स्वयं में है ना, पता तो चलता है जो अहंकार आ रहा है, ये तो पता चलता है अहंकार आ रहा है। पर जैसे हम सो रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम चल रहे हैं, हमने ये किया, हमारा ये परिवार, हमारा ये शत्रु, ये हमारा, ये जो व्यवहार है, इस व्यवहार में वो सम अंदर से है और बाहर से व्यवहार नौटंकी नाटक में जैसे रोल किया जाता है ना, ऐसे रोल हो रहा है, पर वो उससे बिलग है। हर सेकेंड कभी चूक नहीं, उसी तुरीय अवस्था कहते हैं। तो हम लोग को चूक हो जाती है। हाँ, तो अभी अब साधक है ना, सिद्ध थोड़ी है। जब तत्व बोध हो जाएगा तो बात अलग हो जाएगी। साधक हैं, कम से कम अहोभाग्य मनाओ कि ये बात समझ में आपको आ रही भगवान की कृपा से कि आप अलग है और ये चैप्टर अलग है। अब इसमें हम फंस गए हैं, अब इसका साधन है, साधन के बिना बात नहीं बनेगी। तो हम भगवान का नाम जप करें। मानी संख्या ब्रह्म भगवान, जैसे मानी संख्या गुरुदेव। जब सवाल हल करना होता था ना, तो स्कूल में जब थे तो मानी संख्या रखी जाती थी, तो सब परब्रह्म है। तो अब ये हमें जानना है, तो मानी संख्या परब्रह्म गुरुदेव। अब हम गुरुदेव की शरण में गए। भगवान भी गीता जी में नहीं कहते प्रणपातेन प्रश्न, एक जगह हम ब्रह्म भाव किया गुरुदेव में, गुरु साक्षात परब्रह्म। अब उनके उपदेश के अनुसार हम चलने लगे। धीरे 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 हमारा हृदय जब पवित्र हुआ, तो अगर ये ज्ञान ना भी हो तो स्वरूप बोध हो जाएगा। मम दर्शन फल परम अनुपा और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जे भी भगवत साक्षात्कार हो ते भी अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। तो हमें लगता है कलिकाल है, अब सिद्धासन पद्मासन में 3 घंटे तो बैठ ले सकते कि आप शरीर को एकाग्र कर सके, और मन बहुत देर तक एक लक्ष्य पे टिका रहे असंभव। आप देखिए, ईमानदारी वाली बात है ना। हाँ, तो क्या करें, अब हम भगवान की शरण में हो जाएं। 2 प्रकार से भव समुद्र से पार हुआ जाता है, एक तो तैर के ज्ञान के द्वारा, और एक भगवान की शरणागति होकर नौका पे बैठ के जाना। तो हमें लगता है तैरना अब असंभव हो, क्योंकि समय नहीं रह गया और ऐसा साधन नहीं रह गया कि हम भव समुद्र को ज्ञान के द्वारा तैर कर जाएं। और इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एक झटके में लील जाएंगे। जो ज्ञानिन कर चित अपरई बरियाई विमोह बस करई। साक्षीपना 2 मिनट में हटा देगी माया, 2 मिनट में और भोग में उतार देगी, बड़ी प्रबल है ना। तब सब गुरुओं के गुरु भगवान श्री हरि, उनका आश्रय ले ले। देखो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है ना, पर हर समय क्या जपते रहते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणम। भगवान शिव ज्ञान समुद्र है ना, हर समय भगवान का नाम जप करते रहते हैं, लीला भगवान की कथा अम्बा को सुनाते रहते हैं। तो हमें लगता है भगवान की लीला चरित्रों को सुने, खूब नाम जप करें और दूसरों की सेवा करें, और उस समय अपने को कर्ता ना माने। असत क्रियाओं का तो त्याग कर दे और सत क्रियाओं का कर्ता ना माने तो मोक्ष पदवी रखी रखी है, पर बहुत कठिन है। हर समय देखो चित्तवृत्ति मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन भोगों में ही घूमता रहता है। ज्ञान की बात तो दिमाग में है पर प्रयोग में नहीं है। तो दिमाग वाली सी बात तो चलेगी नहीं, प्रयोग वाली सी बात चलेगी। मान लो हर समय राइफल टांगे घूम रहे और शत्रु जब आया तब राइफल भूल गए तो फायदा क्या हुआ? तो ऐसे हर समय ज्ञान की बातें तो कर रहे हैं, जब काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया तो सब ज्ञान रखा का रखा रह गया, धनुष बाण तूणीर सब भूल गए, तो फायदा क्या हुआ अस्त्र टांगे? तो हम लोग कुछ ऐसे ज्ञानी हैं कि ज्ञान तो है पर समय पर उसका प्रयोग नहीं है। प्रयोग होता है तप के द्वारा, तपस्या, साधना, भजन, इसके द्वारा प्रयोग होता है, तब वो ज्ञान हमारे हर समय जागृत रहेगा। तो हमें लगता है खूब नाम जप करो, अगर हमारी बात समझ में आ जाए, भगवान का खूब नाम जप करो, जितना नाम जप करोगे उतने ज्ञान प्रयोग में आ जाएगा। ज्ञान तो है पर प्रयोग में आ जाएगा, और भगवान का भक्त परम ज्ञानी होता है। देखो हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में शिरोमणि है, बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। गरुण जी भगवान के भक्त है ना, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, जिनका चित्त भगवान से जुड़ा। तो सही बात में जो ब्रह्म बोध है, तो सोई जाने जे देहु जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान गुरु रूप से जिसे बोध करा देते हैं उसी को बोध हो जाता है। अन्यथा ज्ञान तो सब वेदांत पढ़ लो, याद कर लो, लेकिन माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जो आकर्षण है माया का, ये भ्रम पैदा कर देता है बड़े बड़े ज्ञानियों को। इसीलिए भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करते हुए आराधना करो, तो अंतिम समय भगवान स्मृति बन जाएंगे आपकी। और अंतिम समय भगवान की स्मृति हुई तो आप भगवान और आप का जो स्वरूप है एक है। हाँ, फिर सवाल हल हो गया, शेष नहीं बचा। इस सवाल में शेष नहीं बचता हल हो गया। सर्वम खलमिदम प्रभु। अच्छा बाबा जी, शरणागति और भगवान की इच्छा से हो रहा, दोनों में अंतर है क्या? है कोई भी कर्म करते हैं भगवान की इच्छा से हो रहा है, और शरणागति में ये बात शरणागति ही देख पाता है कि भगवान की इच्छा से हो रहा है, पर अपनी इच्छा का जब पूरा भगवान की इच्छा में समर्पण हो जाता है तब माना जाता है। नहीं तो कभी कभी मनी राम जो है भगवान की इच्छा की आड़ में अपनी वासनाओं की पूर्ति कर लेते हैं, समझ रहे? अब भगवान की इच्छा से भोग आ गया, हमने तो चाहा नहीं था, भोग लेते हैं, फंस जाएगा। देखना होगा जब तक अमना नहीं हुआ, इच्छा रहित नहीं हुआ, तब तक भगवान की इच्छा का बहाना लेकर कभी कभी मन हमें विषयों में फंसा देता है। तो अमना होना, इच्छा रहित होना, फिर इसके बाद भगवान की इच्छा को समझना। नहीं तो फिर पापी लोग भी कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। गलत है, गलत है। सूर्य के प्रकाश में कभी अंधकार का प्रवेश नहीं होता। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सत शास्त्रों के वाक्यों का दुरुपयोग कर देते हैं, मनमानी पापाचरण करते हैं। वो कहते हैं भगवान की इच्छा थी तभी ऐसा। भगवान की इच्छा तब जब अपनी इच्छा भगवान की इच्छा में समर्पित कर दिया। अब हमारी कोई इच्छा ही नहीं रही, तो अब भगवान की इच्छा से उसके शरीर का, पर उससे कभी पापाचरण नहीं होंगे, क्योंकि पापाचरण होते हैं स्वेच्छा से, भगवत इच्छा से कभी पापाचरण नहीं होते। तो जो स्वेच्छा का भगवान की इच्छा में त्याग कर चुका है वो तो बहुत बड़ा महापुरुष हो चुका है। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। अब अपनी इच्छा का पहले विनाश हो, अपनी इच्छा तो देह भाव से कितनी इच्छाएं हैं, इनका पहले समर्पण हो, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। हम कभी मन की वासना को भगवान की इच्छा मानकर खेलेंगे तो दुर्गति नहीं हो जाएगी। तो हम मन की पहले निर्मल करें, उसको वासना रहित करें। जा ही न चाही कबहू कछु तुम सन सहज सने, उसकी फिर जो चेष्टाएं होंगी
वो भगवत इच्छा से होंगी। भगवत इच्छा से जो चेष्टाएं होंगी तो हर समय परमानंद में निमग्न रहेगा, क्योंकि वो कर्ता और भोक्ता भाव है नहीं, तो स्वरूपानंद में मगन रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? ऋषि दुबे जी मध्य प्रदेश से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत प्राप्ति में सदकामनाएं कैसे बाधक होती हैं? सदकामनाएं भी बाधक होती हैं क्या? पहले असत कामनाओं का तो त्याग करो, सत कामनाओं के द्वारा असत कामनाओं का त्याग करो, फिर सत कामनाओं के कर्तृत्व भाव का त्याग कर दो, तो भोक्तत्व भाव खत्म हो जाएगा, चाहे नहीं रह जाएगी। सद कामनाएं, सद किसे कहते हैं? तुमने सद को क्या जाना है? अच्छी कामनाएं जान, नहीं तो अच्छी कामनाओं में यहाँ संसार में सद क्या है? जैसे भगवत कामनाएं। हाँ, भगवत कामनाएं वो सत है। तो सत कामनाओं के द्वारा असत कामनाओं का त्याग करो पहले, अभी तो त्यागे नहीं हो। असत कामनाओं का त्यागी ही सत कामना में युक्त होता है, और सत कामनाओं का कर्ता भाव जब चला जाता है तो वो भगवत प्राप्त हो जाता है। तो हमारा पूरा जीवन पहले इसी बात में है कि हम नाम जप करते हुए असत कामनाएं त्याग दें। असत कामनाएं संपूर्ण संसार है, लोक लोकांतर है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामैव केवलम। केवल भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला कथा, ये सत्य है। और जगत में जितनी कामनाएं की जाती हैं सब असत है। तो पहले हम सत कामना में तो लगे और असत कामनाओं का त्याग करें, और जब सत कामना में स्थित हो जाएंगे तो हम देखेंगे सब भगवान की कृपा शक्ति से हो रहा है। तो हमारा जो करने का अहंकार है ये भगवत प्राप्ति नहीं होने देता। तो ये अहंकार जो है, कर्तृत्वाभिमान जो है, ये नष्ट हो जाता है सत क्रियाएं करके। जब हम भजन करते हैं, दूसरों का हित करते हैं, भगवान की सेवा की भावना से समाज सेवा करते हैं और भगवान की लीला कथा सुनते हैं, तो हृदय पवित्र हो जाता है। पवित्र हृदय में अहंकार नहीं रहता, मलिन हृदय में अहंकार रहता है। तो जहाँ अहंकार गया तो ना फिर सत्क्रियाएं होंगी ना असत्क्रियाएं होंगी। फिर जैसे कठपुतली नचाने वाले के इशारे से नाचती, ऐसे वो भक्त भगवान के इशारे से नाचता है, कर्तृत्व भाव रहित हो जाता है, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। जब तक अहंकार रहता है, मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, तब तक वो प्रकृति राज्य में रहता है, परमात्मा राज्य में नहीं। आप देखो ना, आप देखो प्रकृति राज्य में ही तो शरीर भाव से ही सब, परमात्मा राज्य में प्रवेश पाने के लिए देहाभिमान गलित होता है। देह भाव बहुत सुदृढ़ हो गया है, ये मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, बहुत सुदृढ़। इसीलिए संसार सत्य लग रहा है और हम इसी में समेटने में पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा और भगवान का भजन किया नहीं और शरीर छूटा, सब यही रह गया। फिर कौन सी योनि में जाएंगे कुछ परिणाम का पता नहीं। जब एक देवराज इंद्र की पदवी पर बैठा हुआ महाराजा नहुष अजगर की योनि को जा सकता है, तो फिर अपने लोग तो बहुत ही नीचे। फिर इस यात्रा में मनुष्य शरीर, तुम्हें एक गाड़ी मिली, तुम हो नहीं है। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं की तो और गाड़ियां हैं नीची योनि की, 83,99,999 योनियां भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह मिला है। तो अपने कर्तव्य कर्म को भगवान की पूजा बनाकर सत इच्छा धारण करे, असत इच्छाओं का त्याग करे, फिर सद इच्छा का भी त्याग करके कर्तृत्व भाव, भोक्तत्व भाव रहित वो परमात्मा स्वरूप को प्राप्त। अब इतना करने में पूरा जीवन लग जाता है। तो खूब चलो अच्छे भाव से, कोई नशा न करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, तो अभी जीवन सुधरने लगेगा। और गंदी बातें करोगे तो हमारी बातें समझ में नहीं आएगी। मलिन बुद्धि वाले को आध्यात्मिक की बातें समझ में नहीं आती। समझ पा रहे हो हमारी बात जी? प्रणय जी गुजरात से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भगवान श्री स्वामी नारायण जी की परावाणी वचनामृत में भगवान ने कहा है कि भगवान की सर्वोच्च प्रसन्नता का कारण है कि भगवान के स्वरूप में मन की अखंड वृत्ति का रहना। तो मैं अपने इष्ट का नाम जप करने का निरंतर, भगवान की अखंड वृत्ति का स्वरूप है चराचर जगत में भगवान देखना। निखंडित हो जाएगी वृत्ति ना,
ये स्त्री, ये पुरुष, ये पापी, ये पुण्यात्मा, समाज, सब कुछ भगवान ही है। भगवान की प्रसन्नता का हेतु क्या है? चित्त वृत्ति को भगवान में समर्पित करके सबकी सेवा करो। अगर भगवान के श्री विग्रह की अच्छे अच्छे पदार्थों से सेवा की गई, पर प्राणियों की सेवा में राग द्वेष किया गया, तो वो सेवा ऐसी अधूरी है जैसे राख में किया गया हवन। इसलिए संपूर्ण प्राणियों में भगवान की भावना करते हुए जिस समय जो सेवा प्राप्त हो वो भगवत सेवा मानकर किया जाए और हर समय भगवान का स्मरण किया जाए, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या जानना चाहते हो इसमें? महाराज जी, मैं अपनी ईष्ट का नाम जप करने का निरंतर प्रयत्न करता हूं, पर उसमें कभी कभी भगवान के स्वरूप में अखंड वृत्ति नहीं रहती। नामी के साथ नाम अखंड वृत्ति का उपाय है, पर नाम जप चलता है, पर नामी नहीं, में इसमें चिंता नहीं करनी। नाम में अखंड वृत्ति जोड़नी, नामी तो अपने आप आ जाएगा। देखी रूप नाम आधीना। जब नाम चल रहा है तो हमें रूप की चिंता नहीं करनी, नाम पे वृत्ति लगानी। नारायण हमारी आंखों के सामने लिखा हो, नारायण हमारे कान सुन रहे हो, नारायण हमारे हृदय से निकल रहा हो, नारायण। बस इतना तुम संभालो, आगे की सारी बात आ जाएगी। देखना, करके देखना। ठीक है, हाँ, ये हम करी हुई बात कह रहे हैं। पढ़ी हुई एक होती है, एक होती है अनुभव की हुई। हाँ, ऐसे भजन करो, रूप की चिंता मत करो। रूप तो अपने आप आ जाएगा, धस जाएगा हृदय में, नेत्रों में नशा छा जाएगा रूप का। रूप का एक नशा होता है। आठों पहर रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बह यह प्रेम पहचान। विरह कमंडल कर लिए, बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधुकरी छके रहते। धन्य भाग है कि आप नौजवान बच्चे भगवान के मार्ग में चल रहे हो। ये कलिकाल है, बहुत बड़ा धन्य भाग है आप लोगों का। नहीं तो मलिनता ऐसी बढ़ती जा रही, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, नशा, व्यभिचार, सब गंदी बातें दुर्गति का कारण। आज हम बड़ा धन्य भाग मान रहे हैं अपने नौजवान भाइयों को कि वो संतों की बात सुनने लगे, वो अध्यात्म में चलने लगे, वो गंदी बातें छोड़ने के लिए तैयार हो गए। नहीं तो बहुत कठिन बात है। माया का ऐसा आकर्षण है कि नौजवान होते ही बस वृत्ति इसी में लग जाती। बड़े भाग्य हैं जो अध्यात्म में वृत्ति लगाकर भगवान का रूप या भगवान का नाम प्रिय लगने लगे। ये तो जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो रहा है, तब ऐसी वृत्ति लग रही है। हाँ, भगवान बहुत प्रसन्न है और तब ऐसी वृत्ति लगती है जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाई, फिर वहाँ भजन, साधन, उपासना। और ऐसा नहीं कि संसार से हट जाता है, संसार में वही सब काम करने हैं, लेकिन वो पहले करता था अहंकार युक्त अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, अब करता है उपासना की पूर्ति के लिए, भगवान के लिए। बात बदल गई, अब वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा धन्यवाद तो गुरुदेव आपका, जो करोड़ों लोगों को आपने मार्ग में चला। इसमें भैया हम कहीं नहीं है। देखो, निमित्त भगवान किसी को बना दे, कर वो ही रहे हैं। हम कहीं जाते तो है नहीं। भगवान हमारे अंदर जो ज्ञान दिए उसी को बोल रहे हैं, और भगवान सबकी बुद्धि को बदल रहे हैं। ये भगवान की कृपा, उन्हीं का कृपा प्रसाद है। वो कहीं भी बैठ, हर ऑफिस उन्हीं की है, तो इस ऑफिस में आके बैठ के अब वो बोल रहे हैं तो उन्हीं की बात का चमत्कार है। हम में कोई सिद्धि, कोई चमत्कार, कोई ऋषि मुनि, भगवान चला रहे हैं एक कठपुतली की तरह पर्दे के पीछे, और आगे कठपुतली नाच रही तो लोग कह रहे वाह 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 वाह। लेकिन कठपुतली का नाचना पीछे अंगुलियों से है, वो नचाने वाला पर्दे के पीछे है और वो नचा रहा है। वही देखने को प्रेमानंद रूप ये है, वो अंदर बैठा हुआ परमात्मा ही वही बोल रहा है, वही प्रकाश कर रहा है, वही किसी के स्वप्न में जाके उपदेश कर रहा है, किसी की बुद्धि बदल रहा है। वो सब परमात्मा का खेल है। कहने को प्रेमानंद, करे करावे आप सब, और जने बड़ाई दे, अपने भक्त को बड़ाई देते करते तो भगवान से। इन नेत्रों को तो आप ही में भगवान देखते हैं गुरुदेव। क्योंकि भगवान जब सर्वत्र है, तो अगर हम संत सदगुरुदेव में भगवत भाव कर लें तो हमारा काम बन जाए, है नहीं। सर्वत्र भगवान है, तो अगर हम संत सदगुरुदेव में, जब भगवान जब सबरी जी को उपदेश कर रहे हैं तो कह रहे सातों समो मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है,
कि समान रूप से भगवान को सब में देखो, लेकिन संतों को भगवान ने कहा मेरे से भी अधिक करके मानो। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी बढ़कर भगवान के संत जन, ऐसा जिनका भाव हो गया वो तो बड़े भाग्यशाली है। नहीं, संतों में विश्वास होना कठिन है, भगवत भाव हो जाए फिर क्या कहना है जी। कल्याण और भगवत प्राप्ति में अंतर क्या है? कल्याण और भगवत प्राप्ति में बड़ा अंतर है। जैसे तप लोक जाना, महर लोक जाना, जन लोक जाना, सत्य लोक जाना, ये कल्याण है। स्वर्ग के ऊपर के लोगों को में स्वर्ग तक पुण्य लोकों का भोग भोग कर मृत्यु लोके विसंति, वो यहाँ आएगा। लेकिन जैसे तप लोक जाना, जन लोक जाना, महार लोक जाना, सत्य लोक जाना, ये कल्याणमय लोक है, ये भोग लोक नहीं है। तो वहां से आना पड़ेगा? हाँ, नहीं, ब्रह्मा के साथ उन लोकों में है कि अभी तो नहीं आना पड़ेगा, लेकिन दो परार्ध जब ब्रह्मा की आयु समाप्त होगी और फिर जब सृष्टि होगी तो आना पड़ेगा। लेकिन मोक्ष और भगवत प्राप्ति हो जाने पर आना नहीं पड़ेगा। इन लोकों में ये आने जाने आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, यहाँ तो आना जाना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान कह रहे ना गीता में, यहाँ से लेके ब्रह्मलोक तक का आना जाना। पर वो कल्याण हो गया, वो दुखों से अभी छूट गया है, वो परम सुख में निमग्न है, लेकिन उसे आना पड़ेगा सृष्टि चक्र में। सृष्टि चक्र से मुक्त होने के लिए भगवत प्राप्ति या मोक्ष प्राप्त होना अनिवार्य है। तो आपने कहा था कि आर्त और अर्थार्थी जो भक्त होते हैं उनका कल्याण हो जाता है, तो क्या उन्हें मुक्ति? नहीं, मुक्ति शब्द से तो नहीं जोड़ सकते हम, क्योंकि आप भगवान से रुपया मांगे हो तो भगवान क्रम बाई क्रम आपको बढ़ाएंगे, लेकिन आपने भगवान के दर्शन तो चाह नहीं, भगवान से प्रेम चाह नहीं, तो मुक्ति तो नहीं मिलेगी अर्थार्थी आर्त को। तो धन प्राप्ति के बाद वो जैसे कामना करेगा, अगर वो धन प्राप्ति के बाद फिर भगवान की प्राप्ति की कामना करे तो बात बन जाएगी। लेकिन केवल धन प्राप्ति से उसका कल्याण का मतलब मंगल शुरू हो गया, अब वो दुख निवृत्ति की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसको भगवत प्राप्ति थोड़ी हो गई। उसके बाद कर तो सकता है ना? धन प्राप्ति के बाद वो अग्रसर, अगर वो भगवान को भूल गया तो फंस जाएगा। भूल सकता है? हाँ, क्यों नहीं भूल सकता है। धन का ऐसा प्रमाद है, इसीलिए तो रोज सत्संग सुना जाता है, भगवान से प्रार्थना की जाती है कि मैं भूल न जाऊं। आपको उदाहरण दे दें, अक्रूर जी का नाम सुना है, बड़े भागवत थे, महाभागवत थे। समंतक मणि में उनका मन आ गया और सतधन्वा को प्रेरणा की कि सत्राजित को मार डालो, और समंत मणि ऐसा किया। सत्राजित जब मारा गया तो उनका समंतक मणि हमें दे दे, क्योंकि भगवान खोज करेंगे फिर तेरे को मार डालेंगे अगर तेरे पास सेमंतक मणि निकलेगी। और बात उल्टा हुई कि पहले भगवान ने मार डाला, फिर खोज की सेमंतक मणि तो उनके पास थी नहीं। अब सबको हुआ कि सेमंतक मणि के लिए तो सत्राजित मारा गया, तो आखिरकार उसके पास सेमंतक मणि निकली क्यों नहीं? तो लगा कि मतलब क्या कपट हो रहा है बीच में। भगवान बलराम जी को और सत्यभामा को लगा कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सेमंतक मणि नहीं। मतलब एक संशयात्मक वृत्ति भगवान के ऊपर भी चली गई। धन बहुत विचित्र खेल है। भगवान ने बुलाया अक्रूर जी को, अक्रूर जी काशी चले गए थे, काशी में यज्ञ कर रहे थे। भगवान ने बुलाया, कहा चाचा जी मुझे पता है बड़ी बड़ी यज्ञ हो रही हैं आपकी। तो समंतक मणि 8 भार सोना रोज देती थी, उसी से सब उनका समंतक मणि दिखा दो। हम लेंगे नहीं, दिखा दो, मैं पता है आपके पास ही है, सबका संशय दूर हो जाए। तो समंतक मणि के कारण भगवान को छोड़कर द्वारिका से काशी चले गए थे और समंतक मणि की प्रधानता हो गई। और इंद्रनील मणि श्याम मनोहर ठाकुर जी उनको गौड़ नजर आने पर, ये धन है, ये धन कभी भी भगवान की माया है। भगवान अभी सब हमारी बुद्धि, हम सबकी बुद्धि को मोहे हुए है। अब भगवान से अर्थ मांगे पर उसके साथ प्रार्थना ये कर दे कि आपका विस्मरण कराए तो मत देना, आपकी स्मृति रहे। भगवान तो वैसे तो मांगे ना, वो भगवान सब दे ही रहे, पर अगर मांगे भी तो छूट दे दे कि ऐसा धन ना दे देना कि आपसे दूर हट जाए, आपको भूल जाए। देखो दत्तात्रेय जी को रिझा लिया शास्त्राबाहु अर्जुन ने, खूब धन संपत्ति ऐश्वर्य सब प्राप्त किया और चढ़ गया अभिमान। तो जमदग्नि जी का कितना बड़ा अपमान किया, और यहाँ तक कि फिर उनके पुत्रों ने गला। तो फिर 21 बार हर्षे से भगवान परशुराम जी ने। तो ये बहुत विचित्र भगवान की माया है बच्चा। ध्रुव जी को दिया, विभीषण जी को दिया, तो उनके ऊपर नजर भी तो रखते थे भगवान। वो बात मांगा नहीं। ध्रुव जी ने ये संकल्प मन से किया था कि मैं भगवान से वो पद प्राप्त करूंगा,
राजपद के लिए विचलित हुए थे, पर कहा था वो परम पद प्राप्त करूं जो हमारे बाप बाबा को भी नहीं मिला। लेकिन जब भगवान मिले तब मांगा नहीं। आप पढ़ के देख लेना। करदम ऋषि करदम ऋषि ने जब भगवान से 10,000 वर्ष तक तपस्या करके मांगा, तो आप सोचो 10,000 वर्ष भगवान में चित्त वृत्ति रखने वाला कामांध पुरुष नहीं होता। जब देहूति जी मिली तो स्पर्श भी नहीं किया। आप पढ़ के देखना, भाव में डूबे रहे। जब देहूति जी ने कहा कि आपका गृहस्थाश्रम का जो फल है वो तो वंचित हो रहा, प्रभु आप हर समय ध्यानस्थ रहे, तब योग से कैसा विमान रचा था, पढ़ा तुमने? 9 खंड का। और कई रूप में हुए थे करदम जी? 9 रूप में। और फिर संतति प्रकट की, तब भगवान ने उनकी तपस्या से रीझ कर अपने आप पुत्र रूप में आकर उपदेश दे करके कपिल देव जी के रूप में देहूति और करदम जी दोनों को भगवत प्राप्ति कराई। नाम जप के द्वारा जो धन प्राप्त होगा, हाँ, धन भी प्राप्त होगा, भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, पर नाम न छूटे तब, है नहीं? पर नाम जप करते हो दोनों चीजें प्राप्त हो जाएगी। संतोष झा जी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। महाराज जी, ध्यान की पराकाष्ठा क्या है? ध्यान की पराकाष्ठा है ध्यान न रहना। अपना स्मरण करने की जो वृत्ति है, मैं ध्यान कर रहा हूं, ये भी ध्यान न रह जाए। यही ध्यान की पराकाष्ठा है कि ध्यान का कर्ता ही न रह जाए। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। ऐसी वृत्ति कि मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूं, ये भी खत्म हो जाए। केवल भगवान ही भगवान, मैं ध्यान कर रहा हूं ये नहीं, केवल ध्यान। त्रिपुटी का लय हो जाना ही, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्येय प्रभु, ध्यान क्रिया और ध्याता मैं, इस त्रिपुटी का लय हो जाए। केवल ध्याता ध्येय में समर्पित हो जाए, भगवत स्वरूप। अब ये आखिरी चरम सीमा है। इसके आगे त्रिपुटी का लय हो जाना ही, अर्थात मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूं, ध्यान रूपी क्रिया और मैं दोनों का समाहित हो जाना, केवल भगवान। ये आखिरी ध्यान की स्थिति है। समझ पाए आप जी? राहुल जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, जीविका उपार्जन तथा पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते करते प्रतिदिन न तो समय बचता है और न ही शक्ति, तो उसी को भगवान को समर्पित कर दो। और बीच बीच में नाम जब, कोई भी काम शरीर से जब होता है तो मन का डबल पटरी पे चलना होता है। मन का कार्य है ये, वो 2 लेके चलता है, 2 कार्य करता है। आप देखो, एक कार्य आपका सहयोग करेगा बाहरी, वो आंतरिक वो एक कार्य करता रहता है। देखा कभी आपने ऐसा? आप लोगों ने पकड़ा है मन को डबल कार्य करते हुए, है नहीं? वो डबल कार्य ज्यादा पसंद करता है। एक मान लो आप माला जपना शुरू करो तो उसमें भी सहयोग करेगा, राधा 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 कहेगा, इसके बाद तुरंत निकल जाएगा अपना कार्य करने। तो जब आप सांसारिक कार्य कर रहे हैं तो एक कार्य तो ये हो गया, और जो उसका डबल वाला कार्य है उसको स्मरण में फंसा दो। भगवान ने गीता जी में कहा, मां मनुस्मर युद्ध च, युद्ध से बढ़कर गृहस्थी का तो कार्य होता नहीं। युद्ध सबसे बड़ा खतरनाक कार्य होता है, अपने प्राणों को बचाना, दूसरे के प्राणों को लेना। युद्ध में तो तभी विजय प्राप्त होती। मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो क्या गृहस्थी के कार्य करते हुए भजन नहीं हो सकता? हम वो बैठने वाला भजन नहीं कहते, माला वाला भजन नहीं कहते, हम अंदर के सुमिरन वाला भजन करते हैं। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम राम। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता है? बस आप चिंता मत करो, अगर इसको तुम कर लो सुमिरन अंदर, तो बाहर की कोई भी क्रिया हो वो भगवत प्राप्ति कराएगी, धर्म विरुद्ध ना हो। बस यही बड़े बड़े योगियों को भ्रम था श्री रैदास जी के प्रति। वो माला लेके नहीं बैठते थे, वो अपना कार्य करते थे, कठौता और अपना जो उनकी जीविका का कार्य था। कठौता का पानी ना बड़े बड़े सिद्धों के दिमाग जो है ना आश्चर्यचकित कर दिए, क्योंकि वो कहते थे मन चंगा तो कठौती में गंगा। हर समय नाम जप करते रहते, अपना कार्य करते रहते। हमें लगता है बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को पढ़कर अलग से कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका चित्त भगवान के चिंतन में लग जाए और कर से कर्म करो विधिनाना और मन रखो जहां कृपा निधाना, इससे बढ़िया भक्ति क्या हो सकती है? आप हल जोत रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, आप ऑफिस में हो, अंदर चल रहा है राधा राधा,
और बाहर से अवसर पड़ा, बात कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आप जैसा महान भक्त कोई जान ही नहीं पाएगा। रावण नहीं जान पाया था विभीषण भक्ति कर रहा है, लेकिन अंदर हर श्वास में भगवान का नाम। लंका में रह के भक्ति कर ली विभीषण जी ने। रावण के मंत्री भी थे और भाई भी थे, और लंका में रह रहे थे। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बास, वहां भक्ति कर ली। तो हमें लगता है गृहस्थी में बहुत बढ़िया भक्ति हो सकती है। क्यों, आपको क्या डिस्टर्ब है? भक्ति के अलावा जैसे आप कोई कार्य करना चाहते हैं, हम कहते क्यों करना चाहते हो? कहने का मतलब कि एक देखो, पहले बात समझो, गृहस्थी में अगर हमारी भाषा को समझ पाओगे तो तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। आपको भगवान ने सेवा दी, पत्नी पुत्र परिवार जो भी हो आपके सदस्य, कमाओ और उनका भरण पोषण करो, ये भगवान की सेवा है। अब अगर आपके पास 10 रुपया बचता है तो आप किसी भूखे बीमार की सेवा में लगा दो, नहीं तो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले से दे रखा है सेवा। बूढ़े माता पिता पत्नी बच्चा पढ़ाना लिखाना, ये आगे कामना नहीं करनी चाहिए मुझे यज्ञ करना। वो तब होती कामना जब आप उनकी सेवा को भजन न मान करके अपनी भोग विलासता मानेंगे। तो ये होगा, थोड़ा पुण्य तो कर लेना चाहिए, थोड़ा तीर्थ याटन कर। यदि माता पिता के चरणों की सेवा में हो, नाम जप कर रहे हो, पत्नी परिवार की सेवा, वही तीर्थ हो। माता पिता की सेवा के ही प्रभाव से प्रभावित होकर विट्ठल भगवान आज जो बैठे ना महाराष्ट्र में पुंडरीक, वो माता पिता की सेवा से आए थे। तो अगर पत्नी में भगवान, पुत्र में भगवान, माता पिता में भगवान मान के हम सेवा कर रहे हैं, तो परिवार रूपी सेवा से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। हमें और यज्ञ करने की क्या जरूरत है? अगर हम 8 पैर सेवा में लगे तो मुझे तीर्थयाटन जाने की जरूरत नहीं। मैं नाम जप कर रहा हूं इसलिए मुझे कोई दान पुण्य की जरूरत नहीं। ज्यादा है तो इस परिवार की सेवा से ज्यादा है तो हम दूसरे परिवार की सेवा में लगा देते हो, नहीं है तो 25 पैसे खर्चा करने की जरूरत नहीं, उन्हीं की सेवा में लगो। समझ पा रहे हो आप हमारी बात? समस्या क्या है? कुछ नहीं, सोच की समस्या है। अगर हमारा सोच ठीक हो जाए तो समस्या क्या है? आप अपना मानोगे तो दान देने का मन आएगा, और आप भगवान का मानोगे तो दान देने का क्या मन आएगा? आपकी जेब में 100 रुपया भगवान के हैं, अब जहां खर्चा करवाना चाहेंगे करवा देंगे। अगर आप मानते हो कि 100 रुपया मैं खर्चा करता हूं तो मन में आएगा 10 रुपया दूसरों के लिए खर्चा करें, क्योंकि मानवीय बुद्धि फिर ऐसा निर्णय करेगी। और जब घर भगवान का, संपत्ति भगवान की, परिवार भगवान का, मैं भगवान का, भगवान की सामर्थ्य से मैं सेवा करता हूं, जो भगवान ने मुझे परिवार दे रखा है, और राम राम राधा राधा जपता हूं, कृष्ण कृष्ण जपता हूं, कोई परेशानी। ये बड़ा आनंद का जीवन है। बस एक चौपाई समझ लो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। नाम जप करो, बहुत आनंद है। क्या समस्या है? समझ पा रहे ना? हम जब भगवान से अलग होकर कुछ अपनी बात मान करके करते हैं तो फिर समस्या आ जाती है। फिर वो दान पुण्य करने का, तीर्थ यात्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। परम तीर्थ है। हर समय जो नाम जप कर रहा है, अपने परिवार की सेवा में लगा हुआ है, सब तीर्थ ही है, सब मंगलमय है। भगवान की आज्ञा का पालन करने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। अच्छा, थोड़ा आप दान पुण्य करें और भगवान की आज्ञा के विरुद्ध पापाचरण कर रहे हैं तो क्या भगवान मिल जाएंगे? क्या आपकी उन्नति हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। उड़िया बाबा जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष थे। एक गृहस्थ के यहाँ गए तो दरवाजे पर बैठा हो ऐसा तेजस्वी पुरुष, तो उन्होंने कहा कि बाबा ऐसा तेज तो हम जल्दी देखा नहीं बड़े बड़े साधकों में, फिर आप? तो उन्होंने कहा कि संतान उत्पत्ति के बाद आज तक मैं ब्रह्मचर्य हूं, निरंतर नाम जप करता हूं, असत्य भाषण नहीं करता, और दूसरों की सेवा जो मिल गई उसे भगवत मान करके करता हूं। तो उनका तुमसे बड़ा संत कौन हो? तेजस्वी, तेज उनके झलक रहा था। सच्ची मानिए, गृहस्थी और विरक्ति का मार्ग है। आप अपने मार्ग से सही चलो, हम अपने मार्ग से सही चले तो दोनों को एक ही भगवान मिलेंगे। आपको भोग भोगते हुए भगवान मिलेंगे, हमें योग से भगवान मिलेंगे, क्योंकि आपको भगवान ने सृष्टि जनक पूजा दी है। तो आप अपने हिसाब से चले, हम अपने हिसाब से, तो दोनों को, हम तुम्हारे हिसाब में चले गए तो बर्बाद हो गए, और तुम हमारे हिसाब में आ गए तो बर्बाद हो गए। समझ आए? निवृत्ति मार्ग हमारा, प्रवृत्ति मार्ग आपका, दोनों का मार्ग हमारे प्रभु के हैं। और दोनों हम जब पहुंचेंगे तो अपने बाप के पास ही पहुंचेंगे। हाँ, हम पुत्र हैं दोनों, उन्हीं के, एक निवृत्ति एक प्रवृत्ति, और दोनों भगवान को प्राप्त होंगे। तो आनंद समझ में आ गया ना? मन प्रसन्न हुआ ना? हाँ, क्योंकि कुछ उलझन नहीं रखनी, सुलझना है। सुलझना, सुलझ गए तो सब कुछ प्रभु का है।
हमारा माना ही हुई मान्यता जो थी, ये घर मेरा, ये दुकान मेरा, ये बैंक बैलेंस मेरा, ये मेरा मेरा, इसी का त्यागना, चाहे योग से त्याग लो चाहे समझ के त्याग लो। ये मैं मेरा का त्याग कर दे तो माया मुक्त हो गए। माया किसे कहते हैं? मैं और मोर तोड़ते हैं माया, इसी का त्याग। ये सब कुछ भगवान का है। खूब आनंदित रहते हुए, गृहस्थी में भोगते हुए भी भगवान की प्राप्ति, सब कुछ भगवान का मान करके नाम जप, केवल नाम जप पर दृष्टि रहे, नाम न भूले नहीं। ये ज्ञान विज्ञान सब माया परास्त कर देगी। और नाम जब चल रहा है तो बुद्धि शुद्ध रहेगी, फिर आप विचलित नहीं होगे। बड़े से बड़े दुख में भी मुस्कुराओगे और बड़े से बड़े सुख में भी गंभीर रहोगे, अहंकार नहीं आएगा। संदीप गोयल जी, वेस्ट बंगाल से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सेवा से ज्यादा मानव और जीव जंतु सेवा में ज्यादा अच्छा लगता है इनको, मतलब भगवान की सेवा से जीव जंतु की सेवा ज्यादा अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, पर उसमें भी भगवान मानो। बिना भगवान माने जो सेवा होगी वो पुण्य होगा, लेकिन जब हम भगवत भाव रख लेंगे तो वही हमें भगवत प्राप्ति करा देगी। समझ रहे ना? हम जीवों में भगवान देखें कि हम कबूतर को दाना दे रहे हैं तो मेरे भगवान कबूतर के रूप में है, इसके अंदर भगवान बैठे हुए ना। बिना भगवान के तो चल ही नहीं सकता। तो हम भगवान को देखने की चेष्टा करें, सब में भगवान है, तो ऐसा मानकर हम पशु पक्षी किसी की सेवा करें। देखो, कुत्ते में भगवान का दर्शन किया नामदेव जी ने। जब रोटी बना रहे थे ठाकुर जी के लिए, तो कुत्ता मुंह में रोटी दबा के भागा। अब वो घी गरम कर रहे थे, इधर उधर कुत्ता रोटी लेके, तो दौड़ते हुए पीछे जा रहे हैं, कह रहे भगवान सूखी रोटी मत खाओ, घी भी तो आपके लिए, चुप रहा लो। और एकाग्र होके देखा कि भगवान, तो वहीं विट्ठल भगवान प्रकट हो गए, विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। तो अगर हम पशु पक्षियों में भगवान को देखकर सेवा करते हैं तो भगवान की बहुत सुंदर सेवा है। अलग से अगर मूर्ति सेवा नहीं करते तो कोई परेशानी नहीं, पर भगवत भाव उसमें करना पड़ेगा। महाराज जी, मूर्ति सेवा भी करते हैं लेकिन उतना मन नहीं लगता जितने इस काम। कोई बात नहीं, हम यही कह रहे हैं, भगवान उन रूपों में भी है। आप खूब मन लगाकर उन जीवों की सेवा करो, किसी जीव को कष्ट ना पहुंचाना और सुख पहुंचाना, ये सबसे बड़ी भगवान की सेवा है। इसीलिए हम उन लोगों से प्रार्थना करते हैं जो लोग मांस खाते हैं, पशु पक्षियों का, जीवों का, कि आपका जैसा शरीर प्रिय है ऐसे हर जीव का शरीर प्रिय है। और आप दूसरों का मांस उबाल के काट के खाते हो तो आपकी दुर्गति पक्की, आपके शरीर को बहुत कष्ट होगा, बहुत पीड़ा होगी। एक आदमी जिंदगी में कभी कोई पुण्य नहीं किया था, पर उसके मन में आता तो एक रोटी का आटा लेकर वो मछलियों को ऐसे जल में पवाता जाके। तो जब नरक में जाने के लिए उसकी तैयारी हुई तो देखा गया कि इसका पुण्य क्या है। तो बोले इसने मछलियों को, और मछली का अवतार एक बार भगवान लिए, मत्स्य अवतार लिए ना, मत्स्य अवतार, वो नरक से बच गया। और जब उसको दोबारा मनुष्य बनाया गया तो उसने पशु पक्षी जीव जंतुओं की खूब सेवा करना, कि एक मछली के दाना आटा खवाने से मैं नरक से जाने से बच गया और मुझे पुनः मनुष्य शरीर मिला, अब चांस नहीं खोएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। जीव जंतुओं की जो हत्या करके शरीर में अपने, ये सब राक्षसी प्रवृत्ति और बड़ी दुर्गति प्राप्त होती है। बहुत भाई लोग छोड़ दिए हैं, और कुछ लोग छोड़ तो दे ही दोगे, शरीर ही छूट जाएगा तुम्हारा तो ये सब, हाँ छूट तो जाएगा, ये सब अभी मान लो तो सदगति हो जाएगी, ना मानोगे तो दुर्गति होगी, छूट तो जाएगा ही, छूटेगा तो है ही। जी बहुत बढ़िया, आपको पशु पक्षियों की सेवा करो। महाराज जी, पशु पक्षी को मारना अपराध होता है कि पाप होता है? देखो, अपराध का तात्पर्य होता है कि जो आज्ञा की गई है उसका उल्लंघन करना, उसे अपराध कहते हैं। जैसे आज्ञा की गई कि गुरुजनों के सामने ऐसा बर्ताव करो, जैसे ऐसा बर्ताव करो, ऐसे शास्त्र आज्ञा की गई कि आप तीर्थों में ऐसे जाओ, धामों में ऐसे जाओ, मंत्र जाप ऐसे करो, ऐसे ऐसे जो विधान बताए गए उनके विपरीत हम जब करते तो अपराध होता है। लेकिन जब हम किसी की हिंसा करते हैं तो वो पाप होता है, वो पाप है। उसी को हम अगर शब्दों में कहते हैं अपराध कर रहा है तो उस मान लो पाप ही कर रहा है। और अगर हम जैसे शास्त्रीय भाषा को नहीं समझते और कह रहे हैं पाप है, तो मान लो कि वो अपराध ही है। जैसे गुरु अवहेलना करना, तीर्थों में जाकर के मनमानी आचरण करना, जो शास्त्र निषिद्ध हैं उन कार्यों को करना, जो मंत्र के समय बताया गया सावधानी करो ऐसा नहीं, जो वो अपराध की संज्ञा में आते हैं। और जब हम किसी को अपने सुख के लिए पीड़ा देते हैं तो उसे पाप कहते हैं। जैसे पाप शब्द में आता है मदिरापान करना,
परिस्त्री गमन करना, दूसरे का द्रव्य अपहरण करना, और हिंसा करके दूसरे का मांस खाना, और जुआ खेलना, ये 5 महापाप कहे गए, 5 महापाप कहे गए। तो ये पाप के अंदर अंतर्गत आता है। अपराध के अंतर्गत और श्रेणियां हैं, ये पाप के अंतर्गत। जैसे सुभाषितानी में एक श्लोक था, इसमें? सुभाषितानी अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। ये अपराध के अंतर जो आयु, विद्या, यश और बल का अपहरण करते, ये अपराध करने वाली बातों के लिखा गया है। तो पाप का मतलब सीधे समझ लो, जिससे हम सुख लेने की लालसा से कष्ट देते हैं उसे पाप कहते हैं। और जब हम मनमानी आज्ञा उल्लंघन करते हैं और मनमानी आचरण करने की चेष्टा करते हैं तो अपराध बन जाता है। जो गुरुजनों की आज्ञा को उल्लंघन करना, शास्त्र की आज्ञा को उल्लंघन करना। अब जैसे पूजा का विधान है, यज्ञ का विधान है, दान का विधान है, तीर्थ यातन का विधान है, धर्म का विधान है, इसमें जो हम तो फिर जैसे अब हमारे यहाँ सेवा में अगर त्रुटि होती है, मनमानी करते हो, तो सेवा के 32 अपराध हैं। सेवा में 32 अपराध हैं। धामापराध है, वैष्णव अपराध है, नाम में 10 अपराध नामापराध है। ये सब अपराध के अंतर्गत आते। जिनको आज्ञा की गई कि ऐसे चलो तो आप ऐसे ना चल के मनमानी किए तो अपराध। लेकिन जो सुख की लालसा से शराब पीना, परिस्त्री गमन करना, काट करके जीवों को खाना, जुआ खेलना, छल हिंसा, चोरी करना, ये सब पाप के अंतर्गत आता है। गुरुदेव भगवान, इतने सूक्ष्म अपराध हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। जब इसीलिए नाम कीर्तन हर रोज करो। 30 मिनट नाम संकीर्तन करने से नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश हो जाता है ना। रोज शाम के 30 मिनट नाम, तो जाने अनजाने में जो वो सब हिसाब किताब बना। लेकिन एक ध्यान रखना, अगर हम जानबूझ करके कि शाम के कीर्तन तो कर ही लेंगे, अभी हम पाप कर लेते हैं, वो नहीं नष्ट होगा, वो भोगना पड़ेगा। अब हमसे चूक हो गई या हमारा दिमाग फेल हो गया, हम शासन में नहीं रख पाए, कोई गलती, वो सब क्षमा हो जाए। और एक होता है जानबूझ के उत्साहपूर्वक प्लानिंग के साथ पाप करना, और फिर ये प्लानिंग हमारी है कि शाम के तो नाम कीर्तन कर ही लेंगे, तो वो नामापराध के अंतर्गत आ जाता है, फिर उसे भोगना पड़ता है। रिंकी झा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस संसार जीवन में हर मनुष्य को लगता है कि वो जो कर रहा है वो उचित है, धर्म के हिसाब से क्या सही है, ये ज्ञान मनुष्य को कैसे हो? शास्त्र तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। भगवान ने गीता जी में कहा है कि क्या कार्य है और क्या कार्य, इसके लिए शास्त्र ज्ञान होना अनिवार्य है। अब शास्त्रों का तो ज्ञान है नहीं, तो संतों का संग करें। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन है वो शास्त्रों की सार बात बता देते हैं। और हम आपको एक सार बात बता दें कि धर्म और अधर्म को किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अगर गौर से आप देखो तो जब आप गलत करना चाहोगे तो आपके अंदर एक आवाज आती है कि आप गलत कर रहे हैं, वो भगवान की होती है, सबके अंदर आती है। जैसे गलत कुछ भी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो आपके अंदर एक हल्की सी जलन होगी और बात है ये गलत है। अगर आप वो बात मान लो तो आपको गलती होगी ही नहीं। अज्ञान के द्वारा जितनी वृत्तियां वो सब नष्ट हो जाएं, क्योंकि वो भगवान स्वयं बोलते हैं। सबको ऐसा अनुभव होता है ना, जब हम कोई भी छोटी सी छोटी गलती करने जा रहे होंगे, हमें पता हो या ना पता हो, तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है, क्योंकि हृदय में भगवान बैठे हैं, ये गलत है, फंस जाओगे, दुख भोगोगे, ये बहुत गलत है। लेकिन मन बहुत प्रबल होता है, कहता है कुछ नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं महाराज। हाँ, मन वो कहता है ना कि नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला है, और फिर जब फंस जाता है तब कहता है यार मेरे अंदर बात आई थी कि यार ना करो, पर मैं माना नहीं वैसा। तो हमें लगता है कि शास्त्रों तक पहुंच हमारी है नहीं और सबको संत संग मिलता नहीं, तो अगर अपने हृदय के भगवान की बात माने। पर मन और भगवान की अलग अलग होती बात। भगवान की बात बहुत धीमी होती है और मन की बहुत जोर की होती है। और कहीं मन की बात को भगवान की बात मान मत लेना, नहीं तो वो और फंसा देगा। यही निर्णय करना थोड़ा कठिन होता है। वो सूक्ष्म आवाज एक होती है, बहुत धीमी, गलत दिशा में जा रहे हो, पर मन आपको बढ़ाता ले। अगर वहीं रुक जाए तो फिर जीत गया। पर 100 में हमें लगता है एक ही कोई अगर सुन पाए और जान पाए और मान पाए, नहीं तो सब प्रवाह में बहते रहते हैं और अंदर से भगवान बोलते रहते, कोई नहीं सुनता है।
और अगर उनकी बात सुन ले तो और ज्ञान जानने की जरूरत नहीं, अंदर ही तुम्हारे सारा ज्ञान है। वो अपने आप एक बात मान लोगे तो 2 बात मानने की सामर्थ्य आ जाएगी, 2 बात मान लोगे तो 100 बात मानने की सामर्थ्य आ जाएगी, और एक बात की अवहेलना करोगे तो सब बातों की अवहेलना होती चली जा रही। हम लोग अवहेलना वाली लाइन में खड़े हैं, मानने वाली लाइन में नहीं खड़े। तो अब फिर इसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। अंदर के भगवान की बात ना माने तो फिर शास्त्र की बात और संतों की बात, यार संत कह रहे नरक भोगना पड़ेगा, और बार बार वो कह रहे थे तो हमको डरना चाहिए, हम मान ले। मन की बात माने तो नरक पहुंचा दे, ये ऐसा गलत सहयोगी हमारा है सहयोगी हमारा, सहयोगी है। क्योंकि अगर वो सहयोग ना करता तो यहां भी नहीं आते। अब सहयोग कर रहा है वो, अगर सही सहयोग ना करे तो यहां नहीं आप बैठते। पर गलत सहयोग उसका जो है वो बहुत खतरनाक है। गलत बात पे उसका विरोध करना अपने लोगों को सीखना चाहिए। सही 100 में ऐसा नहीं कि 100% वो केवल गलत ही सलाह देता है, बढ़िया भी सलाह देता है। हाँ, दान पुण्य का भी कहेगा, ठाकुर जी के दर्शन पर है बहुत चतुर आदमी, वो आपको थोड़ा सा सपोर्ट दे के फिर अपना सपोर्ट चाहता है, और वो जो करवाता है तो सब लोग जान लो क्या करवाता है। सबका हृदय और सबका मन है कि अगर मन वाली रजिस्ट्री खुल जाए कि देखो भैया क्या क्या कमाया है, तो लगे कितना गंदा आदमी। और हम सब वो ऐसे ही है, ऊपर से ऐसे। ये तो भगवान कहते हैं भगवान ने क्या किया, अरे भगवान ने बड़ी कृपा की, बचपन से लेके अभी तक की देखो, अगर पूरा हिसाब हो जाए तो क्या हो जाए। सोचो, बचपन से अभी तक की जो हमने गलतियां की, उनमें से एक गलती का है कि पूरे जीवन जेल काटनोगे, पूरे जीवन। और भगवान ने सब छुपा दिया, सब बचा दिया। अब तो चल दे भगवान की तरफ, अब तो एहसान मानो भगवान का, मनुष्य जन्म दिया, सब व्यवस्था दी, और हम गलती पे गलती कर रहे हैं, वो कृपा पे कृपा कर रहे हैं। तो हमारी हर बात भगवान की विपरीत जा रही, उनकी अवहेलना कर रहे हैं, शास्त्र की, संत की, भगवता, फिर भी हमें सुखी रख रहे हैं। वायु मिल रही फ्री, पृथ्वी में रह रहे, आकाश जल, ये जो भगवान की व्यवस्था सब फ्री व्यवस्था है नहीं। तो हम कम से कम अपने भगवान की आज्ञा पालन करें, भगवान का नाम जप करें, तब हम मन के विपरीत चल पाएंगे। नहीं तो मन के विपरीत चलना बहुत कठिन। अगर वो ठान ले कि आज ये करना है तो करवा के माने को बहुत जोरदार है। अगर नाम जप है तो फिर रुक जाओगे, राधा 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 पीना है नहीं, राधा राधा मना किया। अगर हम वृंदावन के बात सुन करके कसम खा लिए नहीं राधा राधा, अब नहीं, हम मर सकते लेकिन पी नहीं सकते, राधा राधा राधा, वो शांत हो जाएगा। कई बार आपको प्रेरित करेगा फिर शांत। अगर भजन नहीं है मन फुसला के ले जाता है और फिर गिरा देता है। इसलिए मन की बात और भगवान की बात दोनों को अलग अलग समझना होगा। भगवान की बात समझ गए तो मन तुम्हारे कब्जे में, और अगर भगवान की बात को ठुकरा दिया तो मन के कब्जे में तुम। और जितनी जेलें भरी हैं ये सब मन के कब्जे वालों के भरी हैं। जो मन ने कहा करवा दिया उसी का परिणाम भोग, फिर बहुत पश्चाताप हो। कई कई ऐसे पाप बन जाते हैं कि कोई दंड दे ना दे, अपना मन ही इतना दंड देने लगता है कि लगता है शरीर छोड़ दो यार। मन के 2 विभाग है, एक अच्छा एक बुरा। तो बुरे वाले मन को कंट्रोल करना है अच्छे मन से, अच्छे मन को बढ़ावा देते चले जाओ और बुरे वाले को फिर रोको। और हम लोग क्या करते हैं, अच्छे मन को दबाते चले जाते हैं और बुरे वाले मन को बढ़ावा देते चले जाते हैं, इसलिए हमारी दुर्गति हो जाती है। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा